क्लास सेकेंड ईयर पवन दूतिका में जहाँ तक जिस पद्य खंड तक पढ़ाया जा चुका है उसके आगे का पद्य देखिए। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर से शक्ति की पेटिका है। अब इस प्रस्तुत पद्य में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं। कठिन शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए बच्चों। सकल वपु सारा शरीर, दिव्य देवताओं जैसा, सुरभि सुगंध, प्राण संपोषिका प्राणों का पोषण करने वाली धाय, वृषभ वर से सांड के समान श्रेष्ठ, कलभ करसी हाथी की सूंड के समान, लसा सुशोभित, आपीड़ मुकुट, उभय श्रुति दोनों कान, मंजू बहुत सुंदर और कंबुसा शंख के समान। ठीक, तो इस प्रस्तुत पद्य खंड में या काव्य की इन पंक्तियों में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करती हुई उनकी पहचान बता रही हैं। इसके पहले भी पहचान ही बता रही थी और इस प्रस्तुत पद्य की पंक्ति में भी वो उनकी शोभा का वर्णन करती हुई पहचान बता रही हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। राधिका कहती हैं, हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त और सौंदर्य से संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को आनंदित कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से श्रावित होती है। अब है उनके दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है और उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और फिर वो कहती हैं कि हे पवन, उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर कुंडल शोभा
बिखेरते हुए दृष्टिगत होंगे या तुम्हें दिखाई देंगे, और वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद धारण किए मिलेंगे। देखो इसमें लिखा है कि नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, कि उनकी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंद, जो बाहों में धारण किया जाता है, वह तुम्हें दिखाई देंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, अर्थात उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित होती हुई दिखाई देंगी। अब इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार है, श्रृंगार रस आपका है, और छंद मंदा क्रांता। बच्चों ध्यान से सुना करिए कि मैं कौन सा रस छंद बता रही हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे का पद्य पंक्तियाँ देखिए। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। ठीक, तो अब इस प्रस्तुत पद्य में भी राधिका उनको संदेश देते हुए कहती हैं कि कृष्ण तक जाने का मार्ग भी वह उनको समझा देती हैं, और कहती हैं कि तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। इसी का वर्णन इस काव्य पंक्तियों में बताया गया है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधिका कहती हैं पवन से, हे पवन तुम्हारे मुख नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुख नहीं है तो तुम मुख से कैसे वर्णन कर सकती हो। तो कहती है तुम्हारे मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को क्रिया व्यापारों के द्वारा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उनको समझाने का प्रयास करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। अब ये सारी बातों को वो पवन को समझा रही हैं कि तुम क्या क्या किस तरह से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा और तुम किस प्रकार से समझाओगी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो वह राधिका फिर कहती हैं कि हे पवन, उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तो उसे पूर्ण भाव से हिलाना।
ठीक। तो जब तुम उन चित्रों को हिलाओगी तो मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगेंगे। तो जाके प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो फिर वह कहती हैं कि मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर मेरी याद मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को अवश्य ही आएगी और वह मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होंगी। मतलब जब तुम उसको हिलाओगी तो उनको यह आभास होगा कि हाँ, ये विरह महिला जिस प्रकार से इस चित्र में दुखी है, ठीक इसी प्रकार से मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होंगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। फिर वह कहती हैं कि उस घर के चित्रों में तुझे यदि किसी ऐसे बगीचे का चित्र दिखाई दे कि जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तब तू उस चित्र के पास जाना, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो तुम उसके समीप में जाना और उस चित्र को भी उसी प्रकार से हिलाना, देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो जब तुम हिलाओगी, हिलाना, प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाएगा। जब तुम उस चित्र को हिलाओगी तो प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाएगा और इस प्रकार से तू उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। ये सारी बातों को वह उनको समझा रही हैं कि किस प्रकार से तुम क्या करोगी तो कृष्ण को कैसे क्या आ जाएगा, वो सब कुछ उन्हें समझा रही है। किसको? पवन को। ठीक। तो अब इस प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में भी भाषा तो वही खड़ी बोली ही है और अलंकार, उपमा, अनुप्रास, रस, विप्रलंभ, श्रृंगार और छंद है मंदा क्रांता। ठीक है बच्चों।